एक बार एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, महात्मा ने उनको बहुत ज्ञान दिया और बताया संसार की दशा बताई, जैसे इधर महात्मा बता चुके हैं पहले ही जीव की क्या दशा है, कि बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, फिर भी अपने घर को छोड़ता नहीं है, उसके घर वाले उसको देखना नहीं चाहते, फिर भी वो वहीं पड़ा रहता है, जिस भी हालत में पड़ा रहता है, और उसका इतना आसक्ति होता है अपने नाती पोतों से, उनकी शादी भी देखना चाहता है वो, इतनी आसक्ति है। आसक्ति जितने दिन रहो घर में उतनी आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो जीव की तो ये दशा है। अब ये दशा समझा रहे हैं महात्मा, संत महात्मा। अब वो व्यक्ति बोला वो तो ठीक है, मेरा भी मन करता है कई बार मैं आ जाऊं वृंदावन में रह जाऊं बस, लेकिन ना मेरी पत्नी मेरे को बड़ा बड़ा प्रेम करती है, और माता पिता मेरे बिना कैसे रहेंगे, वो भी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। महात्मा जी, आपको प्रेम क्या है परिवार का आपको पता ही नहीं है। आपने लगता है आपने कभी विवाह किया ही नहीं है, तो आपको क्या पता पत्नी का प्रेम क्या होता है। आपके बच्चे ही नहीं है तो आपको क्या पता बच्चों का प्रेम क्या होता है। माता पिता शायद आपके चले गए होंगे इसलिए आपने संन्यास ले ली, आपको नहीं पता प्रेम क्या है। कि क्या भगवान का प्रेम भगवान का करते हैं, भगवान ने ही तो दिया ना परिवार, तो हमारा तो परिवार बड़ा प्रेम करता है हमको। महात्मा जी बोले अच्छा, मुझे तो प्रेम सच में परिवार का नहीं पता, मुझे बहुत पता है। बोले हाँ। महात्मा जी बोले चल मुझे दिखा, लेकिन मैं तुझे एक चीज बोलूंगा वो कर, ठीक है। और मैं तेरी पत्नी से बात करना चाहता हूं, तेरे माता पिता का प्रेम तेरे तरफ देखना चाहता हूं, तेरे बच्चों का प्रेम तेरे तरफ देखना चाहता हूं। चल मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, एक टेक्निक देता हूं, जिससे तेरी ना सांस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, तू ऐसे मृत दिखाई देगा। उस समय पे मैं तेरी पत्नी से पूछूंगा तू कितना प्रेम करती है, और तू सुनना। बोला ठीक है, चलिए आप देखिए मेरी पत्नी का प्रेम मेरे लिए, देखिए मेरे बच्चों का प्रेम, आप देखिए, चलिए। चैलेंज हो गई महात्मा में और इस संसारी में। गए घर, टेक्निक तो सिखा दिया था कि कैसे सांस रोकना है, कैसे मृत रहना है, सुनाई सब दे रहा है। अब ये व्यक्ति थोड़ी देर में ऐसे लेट गया। अब महात्मा जी बोले अरे वो लगता है तो मर गया, इसकी तो पल्स नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही है। माता पिता को बुलाया, बोला आपका बेटा आपको बहुत प्रेम करता था, जाने के पहले मुझे मिला था, बोला आपको नहीं पता मेरे माता पिता मुझे कितना प्रेम करते हैं। माता पिता भी आंसू बहा रहे, हाँ मेरा बेटा, इसके बिना हम क्या करेंगे, यही तो हमारे घर का रखवाली करता था, इसी के भरोसे तो हम थे, हमारे बुढ़ापे की लाठी यही है। भगवान हमको क्यों नहीं उठा ले गए, इसको क्यों उठा ले गए। कुछ करो महात्मा जी, आप कुछ करो, आप कुछ कर सकते हो, जादू करो। महात्मा जी बोले माता जी मैं जादू कर सकता हूं, मैं आपकी आत्मा इसके अंदर डाल सकता हूं। आपको तो वैसे ही समय हो गया और आप अभी बोल रही थी हे परमात्मा, हे हमारी आत्मा हमारी जीव को हमारे जीवन को ले जाते तुम, तो आप एक काम कीजिए, आप रेडी हो जाइए, इसके बदले में आप मर जाइए, आपकी आत्मा में इसमें डाल दूंगा, बच जाएगा ये, फिर आपके सबका घर वाले का ख्याल रखेगा। अब माता घबरा गई, अरे नहीं ऐसे कैसे हम करेंगे, हम चले गए तो हमारे पति तो हमारे बिना जी नहीं पाएंगे, हम तो जीवन पर्यंत इनके साथ रहे, पति क्या करेगा हमारा हमारे बिना। और इन तो ये तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बेटे को तो पता भी नहीं हम उसकी कैसी रखवाली करते हैं, उनको बाथरूम जाना होता है, सब कुछ करना होता है, टट्टी पेशाब सब हम ही देखते हैं, हमारे बच्चे ने तो कभी देखा नहीं, हमारी बहू तो कभी देखेगी भी नहीं। हम अगर चले गए तो फिर हमारे पति का क्या होगा। जाने दो, ये बहू तो अभी जवान है, संभाल लेगी अपने को, हम कैसे दे दे प्राण। पिताजी को देखा, पिताजी आप तो वैसे ही टट्टी पेशाब बिस्तर पे कर रहे हैं, आपकी पत्नी ने अभी आपके सामने कितना सुना दिया आपको कि पत्नी परेशान है, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम करती तो रुकी है, आपका जीवन तो वैसे ही लग रहा है आप 6 महीने में शायद चले जाओ, तो अपना प्राण ही दे दो इसको, मैं जिंदा कर दूंगा आपके बेटे को। अब पिताजी अपना शुरू हो गए, ऐसे कैसे हम चले जाएं भैया, हमारी पत्नी आपने सुना ना हमसे कितना प्रेम करती है, हम चले गए तो इसका कौन ख्याल करेगा, ये बहू तो इसको गाली मार के निकाल देगी घर से, गाली दे दे करके, हम हैं तो सब है, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, नहीं भैया हम अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, हम अपना पति धर्म से च्युत हो जाएंगे, हमने कस्में खाई हैं सुख में दुख में साथ में रहेंगे, तो अब मैं अपना पति धर्म तो नहीं छोड़ सकता, जीवन पर्यंत मैंने पति धर्म निभाया है, अब अंत समय में मेरा धर्म तोड़ने के लिए मत कहो, अब जिसको जाना था जिसकी नियति थी उसको जाना लिखा था वो चला गया, अब बहू की अपनी किस्मत वो अपना संभाल लेगी। माता पिता तो कल्टी खा लिए,
बच्चों के पास गए, बेटा तुम कुछ कर दो, तुम दोगे अपने पिता को प्राण? तो बोले हम क्यों देंगे, हमारा तो पूरा जीवन बाकी है, हमारी मां का ख्याल कौन करेगा, हम तो प्राण नहीं देंगे, आप ही क्या बात कर रहे हैं अटपटी। गए पिताजी तो गए, अब मां से पूछो, मां कुछ कर सकती है तो दे देगी। मां के पास गए, अब मां के अपने बहाने, पंडित जी दुख तो बहुत है हमें इनके जाने का, लेकिन अगर हम चले गए तो हमारे तो 2 छोटे बच्चे और ये बूढ़े माँ बाप को भी तो छोड़ के गए, ये कुछ भी बोले संभालना तो मुझे ये ना, मेरे बच्चे आए कौन देखेगा, बेमाँ के हो जाएंगे, भी पिता के तो हो ही गए वो, और इनके पिता को क्या मालूम माँ की जगह कौन ले सकता है, पिता थोड़ी ना माँ बन सकते हैं। अब ये तो गए जो गए, ये तो छोड़ करके गए हैं, क्या पता उसी से हम अपना जीवन काट लेंगे, जैसे भी हम कैसे अपनी आत्मा दे दे। मतलब अब आप आत्मा नहीं दोगी? नहीं, कैसे दे दे आप ही बताओ, धर्म संकट में आ गए गुरुदेव, आप ही बताओ। तब तक पंडित ने, जो महात्मा थे, वो उसको इशारा किया हल्के से, आंख खोल, ऐसे मंत्र मंत्र पढ़े, ऐसे कुछ तो किया, आंख खोल दिया उसने। अब ये पति उड़ गया, अब पति ने तो सुना था सारा बात, सबने क्या क्या नाटक किए, जिनके प्रति इनको इतना मोह है सबने क्या क्या सुना दिया, सब समझ गया। और पति उठ करके बैठ गया एकदम, उसे गुस्से में देखते हुए, पहले तो पत्नी के ऊपर सारा गुस्सा निकाला उसने, ऐसी नजर से एकटक देख रहा। पत्नी घबरा गई, हाय भूत आ गया, भूत आ गया, इसको भगाओ भगाओ महात्मा जी, भूत से बचाओ, भूत से बचाओ। पति बोल रहे मैं भूत नहीं हूं, मैं पति हूं। अरे तुम तो मर गए थे, अरे यार इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, भाग रहे सब अब यहाँ वहां कमरे में। महात्मा जी बोले जरा शांत हो जाओ भाई, भूत भूत नहीं है, ये तुम्हारा पति है। इस पति ने, तुम्हारे पति ने मुझे बताया था कि संसार में प्रेम कैसा होता है। हे महात्मा जी आपको नहीं पता, चलो मैं अपने घर में आपको दिखाता हूं संसार का प्रेम कैसा है। मैंने भी कहा चल तेरे घर का प्रेम देख लेता हूं। आज मैं देख लिया संसार का प्रेम कैसा है, और आज आपके पति ने भी देख लिया कि संसार का प्रेम कैसा है। वो जिस मिथ्या जगत में रह रहा था, वो मिथ्या जो भी बातें थी आज उसके समक्ष आ गई हैं, और उसे समझ में आ गया है प्रेम तो केवल एक भगवान से होता है, हमेशा से थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। अब ये व्यक्ति, आंखें तो खुल गई, व्यक्ति बोला अब मैं क्या करूं, महात्मा जी मुझे अपने साथ ले चलो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा मोह भंग हो गया। महात्मा जी बोले मेरा काम यही था तेरा मोह भंग करना, लेकिन तेरे धर्म से मैं च्युत नहीं होने दूंगा तुझे। इसी घर में रह, माता पिता की सेवा कर, पत्नी को जितना कुछ देना है, खुशी देना है दे, बच्चों को जितना देना है दे, लेकिन आसक्ति मत पालना इनके साथ, मोह मत पालना इनके साथ। ठाकुर जी ने ये परिवार भेजा है, कुछ तुम्हारे कर्मों के, पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध हैं, उन ऋण की चुकता कर दो, और जितना समय है ठाकुर जी का नाम भजो। तेरा मोह दूर करने के लिए ये किया था, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से तू गिरेगा नहीं। अब ये पाल तो लिया है तूने, तो तुझे अब ये पालन अंत तक करना होगा, लेकिन भगवान को तू अब मत भूलना। तेरे सच्चे हितैषी केवल और केवल भगवान। और जो साधना देता हूं, जो मंत्र देता हूं, इस मंत्र को निरंतर जपना और ऐसे अपने जीवन यापन करना। तो यही सही तरीका है संसार में जीने का, आसक्ति रहित, लेकिन कर्तव्य पथ से अपना कभी गिरना नहीं। सारा का सारा प्रेम भगवान को न्यौछावर। भगवान आपके घर के ठाकुर जी हैं, भगवान आपके घर के मालिक हैं, भगवान आपके घर के पति हैं, पति परमेश्वर हैं, वही एक पति परमेश्वर है, अंडरस्टैंड दिस। और उन्होंने आपके आसपास जितने लोगों को भेजा है आपके पूर्व जन्मों के ऋणों को चुकाने के लिए, उनका चुकता करो और उनके साथ जितना हो सके प्रेम से व्यवहार करो। कोई आपका गलत व्यवहार कर रहा है, उनको माफ करो, उनसे माफी मांग लो और भगवान में लगे रहो। मन को ऐसी शिक्षा इन कहानियों से देते रहो। आगे